कि द्रौपदी ने जब सारे सहारे छोड़ दिए तो फिर ये कहा कि मैंने सबको बुलाकर देख लिया, अब तुझको बुलाना बाकी है, और मैंने सबका होकर देख लिया, अब तेरा होना बाकी है। हाथ से साड़ी पल्लू छोड़ दिया, अब कोई नहीं बचाएगा, अब मैं तुम्हारे हवाले हूँ। अहो बिहारी, ये नाव हमारी अब बीच भंवर में आन बसी है, और आज हुई जो द्रौपदी उघारी, तो मेरी नहीं ये तुम्हारी हंसी है। लोग कहेंगे जो अपनी बहन को नहीं बचा पाया तो फिर वो संसार को कैसे बचाएगा। प्रभु मैं आपके हवाले, बस ये भाव दोनों हाथ उठाने का होता है। उठाइए दोनों हाथ और ताली की सेवा करते हुए। हमारे श्री भगवान, हमें किस बात की न मरने की, न जीने की, न खाने की, न पीने की, न मरने की, न जीने की, न खाने की, न पीने की, न मरने की, न जीने की, न खाने की, न पीने की, न मरने की, न जीने की। मेरे भगवान को रहती, मेरे भगवान को रहती, मेरे तो राम को रहती, मेरे तो राम को रहती, मेरी हर बात की चिंता, मेरे तो राम को रहती, मेरी हर बात की चिंता। चरण में रख दिया जब से, 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 करूं किस बात की चिंता, चरण में रख दिया जब से, करूं किस बात की चिंता। देखो, एक राज्य में एक राजा के बालक नहीं थे, बड़ा उपाय करवाए, बड़े इलाज करवाए, सब प्रयास करके देख लिए, लेकिन नहीं हुआ। भगवान की शरण में नहीं गए। एक संत पधारे राज्य में, तो कई लोगों ने कहा महाराज आप चले जाओ, क्या पता बाबा की कृपा हो जाए। तो बोले वो तो स्वयं सन्यासी है, वो हमें कैसे देंगे। पुत्र रत्न की प्राप्ति, भगवान में प्रीत नहीं थी,
तो हम ये न सोचे कि हमारी भगवान में प्रीत नहीं है, हमारे पास वक्त नहीं है। सबसे जरूरी काम दुनिया के सब हैं और भगवान सबसे बाद में है। अगर हम ये सोच रहे हैं तो हम आप और मैं हम बड़े मूर्ख हैं। भगवान के विषय में वही सोच सकता है, वही जान सकता है। कोई जाने जिन देहु जनाए और जाने तुम्हें वही जाए। जिसको वो जनवा दे वही जान सकता है। भजन में जिसका मन लगेगा, किसका, या तो जो कहेगा भगवान मैं आप ही के लिए आया हूँ, और यहाँ जो प्रयास कर रहा है, जो प्रेमी है। बाकी यहाँ बैठ करके भी अगर जो बातें करते हैं तो अपनी ही किस्मत के साथ घात करते हैं, जो यहाँ बैठकर बात करेंगे। क्योंकि साल में 365 दिन में एक दिन के 24 घंटे, 24 घंटे में 3 घंटे का कीर्तन, हजारों घंटे में से 3 घंटे के कीर्तन में भी अगर हम बात करें तो भगवान हमारी बात क्यों सुने। तो इसलिए मेरा निवेदन की बात मत करिएगा। देखो मैं अगर आपको न टोकूं तो आपके अपराध में मैं भी शामिल हो जाऊं, तो मैं तो कह दूं भगवान मैंने तो कहा था। देखो जो माने उनकी मर्जी, न माने उनकी मर्जी। अब संत की शरण में नहीं गए, एक कोई तंत्र मंत्र करने वाले मिल गए, उनकी शरण में चले गए। बोले ऐसा है तुम्हें बालक हो जाएगा, पुत्र रतन की प्राप्ति होगी। ये मैं आपको बता रही हूँ कि सच्ची श्रद्धा क्या कर सकती है और क्या करवा सकती है भगवान में, अगर सच्चा प्रेम हो तो। और उसके लिए कोई आयु निर्धारित नहीं है। तंत्र मंत्र करने वाले ने कहा मैं बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं हूँ, ना इसका कोई प्रचार, मेरी तरफ से प्रचंड विरोध है, ये घोर पाप है। लेकिन वो पापी था तो कर रहा था। उसने कहा ऐसा है अगर कोई अपना बच्चा आपके लिए कुर्बान कर दे तो आपको पुत्र रतन की प्राप्ति हो जाएगी। अब राजा के दिमाग में ये बात जच गई, पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया। इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी अगर कोई अपना एक पुत्र मुझे दे दे तो। अब कौन देगा? कोई भी आगे नहीं आया। एक परिवार बड़ा गरीब था जिसमें 5 पुत्र थे, बहुत गरीब, खाने के भी टोटे। लेकिन उनमें 4 तो थोड़े बहुत काम करते थे, लेकिन 5वां जो बालक था वो सारा दिन एक ही काम करता था। राम सिया 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 राम। कोई कुछ काम कहे बोले राम राम जपो, राम राम जपो, राम राम जपो। माँ बाप बड़े दुखी, ये काम पे नहीं जाता है, चारों जाते हैं। किसी ने बताया ये तुम्हारे काम का नहीं है, राजा के काम का हो सकता है। माँ बाप ने लालच में माँ बाप को घेर लिया और बच्चे को लेकर के राजा के पास गए। बोले राजा तुझे राजकुमार बनाएंगे, और मोहरे लेकर के आ गए। अब राजा ने जैसे पूजा तो नहीं कहते उसको, तंत्र मंत्र करने का जो कार्य सारा शुरू किया, तो बच्चे को बुलाया, नैला धुला के बैठा दिया। बच्चा बोला क्या मेरी पूजा करोगे? बोले नहीं, तुम्हारी कुर्बानी होगी। बच्चा बोला ये आपने मेरे माँ बाप से पूछा है? बोला हाँ, वो पैसे लेकर के तुम्हें दे के गए हैं। तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है तो बता दो। श्रद्धा क्या कर सकती है? हमारे हैं श्री भगवान, हमें किस बात की चिंता। बच्चा बोला बस मेरी अंतिम इच्छा ये है कि मुझे एक बोरी रेत का ढेर मंगवा दीजिए। एक बोरी रेत आई, बालक ने 4 गुड्डे कर दिए।
खड़ा होकर के गया, पहले एक गुड्डे को धूल से उड़ा दिया, पैर से उड़ा दिया, बिखेर दिया उस बालू के कूड़े को। दूसरी गुड्डी जो बनी हुई थी उसको भी पैर से बिखेर दिया, तीसरी गुड्डी को भी बिखेर दिया, और चौथी गुड्डी के आगे हाथ जोड़ करके प्रणाम करके और हाथ जोड़ करके बैठ गया, आंखें बंद करके दोनों आंखों से आंसू गिरने लगे। केवल 7 वर्ष का बालक और दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगा, हमारे हैं श्री भगवान, देखो भगवान में शब्द है बेटा, कोट पे उंगली रखा जरा, ताली बजाए मिलकर, बजाओ कोट पे उंगली रखा। बालक बोलने लगा, चरण में रख दिया जब से, चरण में रख दिया जब से, हमें किस बात की चिंता, चरण में रख दिया जब से, हमें किस बात की चिंता। राजा पूछा, बोला भाई बेटा ये तुम क्या कर रहे थे? ये 3 गुड्डी तो तुमने बिखेर दी और चौथी गुड्डी के आगे हाथ जोड़ के क्या गा रहे हो? बोले राजा सुनो, ये पहली गुड्डी मेरे माँ बाप के नाम की थी, जिनका धर्म था बच्चा जब तक बड़ा ना हो जाए उसका पालन पोषण करना, उसकी रक्षा करना। उन्होंने अपना धर्म नहीं निभाया, इसलिए उनके नाम की गुड्डी मैंने तोड़ दी कि माँ बाप भी मेरे नहीं हुए। दूसरा, ये रिश्तेदारों के नाम की, अड़ोसियों पड़ोसियों के नाम की, जिन्होंने मुझे बचाने का प्रयास नहीं किया जानते हुए भी, उनकी भी जिम्मेदारी थी समाज के प्रति, तो वो भी किसी के नहीं हुए। ये दूसरी गुड्डी उनके नाम की उड़ा दी, वो भी मेरे नहीं है। राजा बोले तीसरी? बोले तीसरी आपके नाम की है। राजा का परम कर्तव्य होता है अपनी प्रजा की रक्षा करना, और जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर हम पे तो एक ही रास्ता बच जाता है। बोले चौथी गुड्डी क्यों नहीं उड़ाई? बोले ये ऊपर वाले के नाम की है, अब केवल मुझे उसका सहारा है, जिसका मैंने जब से बोलना सीखा है, उसका भजन किया है। अब वही जाको राग साइया मार सके न कोई, और माल न बाको कर सके चाहे जग सारो बैरी हो। तो अब मैं देखता हूँ कि इस नगर के राजा की जीत होती है या दुनिया के राजा की जीत होती है। आज एक लालची बाप की जीत होती है या जगत के बाप की जीत होती है। आज मैं ये देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं भगवान से कह रहा हूँ, हमारे हैं श्री भगवान, हमें किस बात की चिंता, बड़ी तेज आंधी तूफान आया, इतनी जबरदस्त बरसात हुई, नगर के साथ साथ जो नदी बह रही थी उसमें बाढ़ आने लगी। राजा डर गया, ये कोई भगत है, भगवान की प्रतिज्ञा है, भगत हमारे मुकुटमणि में भक्तों को दास, और भगत हमारे पांव धरे कहाँ धरू में हाथ। गुरु नानक देव जी जब मक्का गए, मदीना गए तो आराम कर रहे थे। भगवान स्वयं अवतार लेकर के आए थे, काबे की तरफ पैर करके सो गए, तो काबे के भक्तों ने, मक्का के भक्तों ने गुरु नानक देव जी को बहुत बोला, इधर पैर काहे को करें? गुरु नानक देव जी बोले देखो मैं तो आराम कर रहा हूँ, अगर तुम्हें दिक्कत है तो तुम उठा करके इधर कर दो।
उन्होंने गुरु नानक देव जी के पग उठाए और उनके चरण कमलों को ऐसे करके दूसरी तरफ कर दिया। थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं कि मक्का उधर हो गया। अब जिधर घुमाए मक्का तो उधर ही घूम जाए। कबीरा कुआं एक है, पनिहारी अनेक, और बर्तन सबके अलग अलग, पानी एक को एक। तुम्हारे पास चांदी का बर्तन हो, सोने का बर्तन हो, पीतल का हो, तांबे का हो, कुएं में अगर जाएगा तो उसमें पानी एक ही आएगा, बदल नहीं जाएगा। वो एक था, एक है और एक ही रहेगा। उसके रूप अनेक हैं, तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। जरा दोनों हाथ उठा करके कही जरा, जय श्री राम, जय श्री राम। राजा ने उस बालक को गोद लेकर के कहा, मुझे तो पुत्र चाहिए और तेरे जैसा बुद्धिमान और भक्त पुत्र पाकर के मैं तो धन्य हो गया। और उसको सच में ही राजकुमार बना दिया भगवान ने। तो तू जब देने पर आए, लेने वाला थक जाएगा। तो जब संत कृपा हो जाए तो भगवंत मिलन हो जाता है, और भगवंत कृपा हो जाए तो फिर संत मिलन हो जाता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। सियावर रामचंद्र महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय, शंकर भगवान की जय। हनुमान जी महाराज के चरणों में कोटि